प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर षष्ठम प्रश्न पत्र यानी कि छठा प्रश्न पत्र और विषय है आपका हिंदी। इसमें हमारे चल रहे थे लघु प्रश्न। अब तक जो हमने बताए थे लघु प्रश्न में केवल 10 बताए थे। आज प्रश्न नंबर 11 चलेगा। प्रश्न नंबर 11 में है पट धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो पट धातु का लंग लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन पर लिखेंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन और लिखेंगे प्रथम पुरुष। तो लिखेंगे ए पठत, ए पठताम, ए पठन। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसका भावार्थ है कवि रहीम कहते हैं कि पानी अवश्य रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना सब सूना हो जाता है अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पानी चले जाने से कोई मूल्य नहीं रह जाता क्योंकि यदि मोती का पानी उसका आब या कांति चली गई तो वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य से पानी का मतलब मनुष्य का आत्मसम्मान चला गया तो वह प्रतिष्ठित हीन यानी प्रतिष्ठाहीन मनुष्य 2 कौड़ी का भी नहीं रह जाता। और इसी प्रकार चूने में से पानी चला जाता है तो चूना बेकार हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रधानाध्यापक का मतलब है प्रधान जमा अध्यापक, प्रधानाध्यापक का मतलब है प्रधान जमा अध्यापक, इत्यादि का मतलब है इति जमा आदि। प्रश्न नंबर 14 में हम बता रहे हैं पुनर्बलन शब्द से क्या अभिप्राय है, से उदाहरण लिखिए। पुनर्बलन के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शिक्षक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे समस्त कार्य पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। पुस्तक समर्पण की। नंबर 2 उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। नंबर 3 सभा में विरोध प्रकट किया गया। नंबर 4 मेरे को बाजार जाना है, मेरे को बाजार जाना है। और इनका शुद्धिकरण हो गया पुस्तक समर्पित की, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, सभा में विरोध हुआ और मेरे को नहीं मुझे बाजार जाना है। यथाविधि, त्रिफला, शीतोष्ण व चक्रधर शब्दों में समास विग्रह करते हुए प्रयुक्त समासों के नाम बताइए। तो यथाविधि विधि के अनुसार, यथाविधि का मतलब जैसी विधि है यानी विधि के अनुसार इसका जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। यथा लगाने से हमने बताया था कि ये अव्यय शब्द होते हैं तो अव्ययी भाव समास होता है। त्रिफला, त्रि माने 3, फला माने फल, 3 फलों का समाहार। तो इसमें गिनती आ रही है तो आपको पता लग गया इसमें होगा द्विगु समास। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है यानी कि ठंडा भी है और गर्म भी है, दोनों बात हो गई यानी कि अपोजिट हो गया तो यानी कर्मधारय समास हुआ। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, यहाँ पर हुआ तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 17 कविता शिक्षण पर कक्षा 6 के लिए एक संक्षिप्त पाठ योजना बनाइए। इसे आप लोग स्वयं बनाएंगे। संबंध कारक किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट होता है वहाँ संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे हैं। जैसे यह प्रेमचंद का उपन्यास है, मेरे घर आना। प्रश्न नंबर 19 भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हैं। उत्तर है इसका, ये वैसे 2018 में भी क्वेश्चन आया था। भाषा शिक्षण में अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं, बच्चों ध्यान से सुनो और समझ में आ जाएगा। नंबर 1 वर्णों को शीघ्रता से बोल देना। जब हम जल्दी बोलते हैं तो त्रुटि होती है, तो वर्णों को शीघ्रता से बोल देना ये अशुद्ध उच्चारण का कारण है। नंबर 2 उच्चारण करते समय जीभ को दबाना, इससे भी अशुद्ध होता है। नंबर 3 रुक रुक कर बोलना में भी। नंबर 4 वर्णों को बोलते समय नाक में से सुर निकालना, दीन भाव से स्वर का उच्चारण करना, तुतलाकर बोलना, बुदबुदाकर बोलना,
उच्चारण अपूर्ण करना, संगीत में स्वर में बोलना, वर्णों को फेंक कर बोलना, ये सब जो है अशुद्ध उच्चारण के कारण हैं। बोलते समय गले में से गड़गड़ाहट की ध्वनि का निकलना, ये भी अशुद्ध उच्चारण का कारण है। और उच्चारण का समुचित अभ्यास का न होना भी दोष का कारण है। प्रश्न नंबर 20, कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के क्या क्या लाभ है? कक्षा शिक्षण में मौन वाचन के लाभ: कक्षा में शोर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मौन वाचन से थकान कम होती है। नंबर 3, मौन वाचन से समय की बचत होती है। नंबर 4, मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता है। नंबर 5, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन, और इन्हें पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मंद गति से मौन वाचन करते हुए इन्हें सुनिए, याद करिए, पढ़िए और लिख करके देखिए। ये मेरा संदेश है। आप जब तक लिख करके नहीं देखेंगे तब तक पढ़ाई बेकार है। चतुर्थ सेमेस्टर वालों, जितना आप सुनेंगे लेकिन लिख कर जरूर देखेंगे तो उतने आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।